नमस्कार, मैं निहारिका सिंह और आप देख रहे हैं एटी न्यूज भारत। अवध प्रांत द्वारा 24 अन्य जनपदों में भ्रमण करते हुए बजरंग दल के तत्वाधान में निकली शौर्य यात्रा आज बड़े ही जोश खरोश के साथ अंबेडकर नगर की सीमा में प्रवेश किया। जगह जगह स्वागत कर क्रम में इल्तिफातगंज में अजय मोदी, ब्रजेश वर्मा, पंकज कसौधन, ओम पांडे आदि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में माताओं बहनों सहित नगर के सम्मानित नगर वासियों में और अगर चलकर एनटीपीसी गेट के पास और फिर मखदूम नगर में गुरु प्रसाद, राम प्रसाद, रवि जायसवाल के साथ दिव्य आरती कर नगर वासियों ने संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। टांडा नगर में आयोजित विशाल संत सभा के लिए नगर में प्रवेश करते ही जिला संयोजक आलोक चौरसिया, जिला मंत्री विकास मौर्य, प्रांत सत्संग प्रमुख श्याम बाबू के नेतृत्व में हजारों मोटरसाइकिलों व सैकड़ों दो पहिया वाहन से राम भक्तों ने गाजे बाजे के साथ गगन चुंबी जय श्री राम, हर हर महादेव, देश का बल बजरंग दल, राष्ट्र हित में काम करेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे के नारे से गुंजायमान किया। नगर में भ्रमण करते हुए संतों का समागम टांडा के पुराने रामलीला मैदान पहुंची, जहां पहले से मैदान को लबालब भरे जनपद वासियों ने जोरदार अगुवानी करते हुए जय श्री राम का उद्घोष करते स्वागतम के नारे लगाते रहे। मंच का संचालन प्राप्त सत्संग प्रमुख श्याम बाबू व जिला मंत्री विकास मौर्य जी में दीप प्रज्वलन प्रांत संगठन मंत्री राजेश सिंह, जिला सह चालक ओम प्रकाश काबरा ने किया। अतिथि परिचय संतों का मंचीय स्वागत होते हुए शुरू हुआ। उद्बोधन का दौर तो संतों ने सनातन संस्कृति से लेकर देश धर्म समाज पर हो रहे अभद्र टिप्पणियों के प्रति उपस्थित जनमानस को अवगत कराते हुए कहा कि जहां एक तरफ विधर्मियों द्वारा छोटी सी बात पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है, वहीं हम अपने देवी देवताओं के विषय में अनाप शनाप बातों को भी सहन कर लेते हैं और यही उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। एक बार कहना पड़ेगा गरज कर कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इस बात का एहसास कराना पड़ेगा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, क्योंकि हम शांति के उपासक हैं और धर्म पर आंच आने पर क्रांति का मार्ग अपनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। श्याम बाबू ने संचालन करते हुए बताया कि हमारी सनातन संस्कृति जिसे सदियों से मिटाने का प्रयास कभी कंस ने किया तो कभी अहंकारी विश्व पर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखने वाला रावण, तो कभी सत्ता मद में डूबे मुलायम जैसे लोग, यही नहीं केंद्र में कई दशकों तक सत्ता सुख भोगने वाली कांग्रेस पर किसी को जान से हाथ धोना पड़ा तो किसी का अहंकार से डूबा। आज पूरे देश में बजरंगियों ने इस यात्रा के माध्यम से विधर्मियों और सत्ता के लिए छटपटा रहे उन लोगों को जिन्हें हिंदुओं को गाली देकर और उन्हें आपस में बांटकर हमारे ही ऊपर अपनी चाबुक चलाना चाहते हैं, जिन्हें ये चेतावनी भी है कि हम हिंदू को कमजोर आंकने की गलती करें, क्योंकि जब हिंदू जागता है वो यह तन से जुदा होने की बात नहीं देखता, बल्कि महाप्रलय लाने की साहस रखता है। हमने दिखाया भी है वो, चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो या राम सेतु को सुरक्षित करने का, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन वापस लेने की बारी हो या कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का। कटरा कुटी के पूज्य आनंद महाराज ने कहा कि हम डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहने वाले लोग हैं कि यही भारत में रहना है तो वंदे मातरम तो कहना ही कहना है। हमारी सनातन संस्कृति की भी इज्जत करना पड़ेगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्यों हम अब तक शांत रहते थे, अब तक शांत हैं, जब तक हमारी सत शक्ति साथ देता है, जब तक सब्र की सीमा पार होती रही तो हम परिणाम अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। राजेश ने कहा सबको एकता के सूत्र में रहना होगा, क्योंकि एक बार फिर सनातन संस्कृति को मिटाने का सपना देखने का प्रयास हो रहा है। उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। मुख्य वक्ता के रूप में प्रदीप जी क्षेत्रीय धर्म प्रसार प्रचार
प्रमुख उन्हें जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, यह देश धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्म की प्रमुखता है और धर्म के नाम पर सर कटाने के लोग हिचकते नहीं। ऐसा हमने राम जन्मभूमि गौ रक्षा हेतु करके दिखाया है और इसी आधार पर हम सब डंके की चोट पर कहते हैं हमारी धार्मिक मान बिंदुओं, और अगर कोई विधर्मी चोट पहुंचाने का प्रयास किया तो हम सब आगे आकर अपने संघर्ष के बल पर उसका प्रतिकार करते हैं। पूर्ण मिदा मंत्र के पश्चात समापन की घोषणा हुई। फिर सभी लोग चौक में खड़ी हनुमान जी का आरती कर जिला मुख्यालय के लिए विदाई की गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बीही प्रदीप पांडे, भाजपा निर्वतमान जिला मिथिलेश त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, शिव कुमार, व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, शुभम मोदनवाल, जिला उपाध्यक्ष विहिप संजय पांडे, सह मंत्री जिला संरक्षक ओम प्रकाश सिंह, राम कुमार मोदनवाल, चेयरमैन किछोछा ओम प्रकाश गुप्ता, जिला धर्माचार्य प्रमुख अखिलेश श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष युवा व्यापार मंडल अभिषेक गुप्ता, श्रीकांत बजाज, राकेश गौड़, अंकित गांधी, बिंद्राज गौड़, सुयश कसौदन, सूर्यजीत वर्मा, संतोष खत्री, सिंकू माझी, आदित्य मौर्य, दीपक जयपाल मौर्य, श्री कृष्ण, दीपू टंडन, उषा गुप्ता, पुष्पा निर्मला, गगन सहित हजारों संख्या में लोग मौजूद रहे। वही आपको बताते चले कि 30 सितंबर को अयोध्या से निकली शौर्य जागरण यात्रा जो 25 जिलों से होते हुए आज काशी के संपूर्णानंद सांस्कृतिक विद्यालय में संपन्न हुआ। यात्रा को अंबेडकर नगर से विदा करते हुए काशी के शौर्य सभा में संपन्न हुआ। इन सब चुनौतियों का जवाब हिंदू समाज देगा और उसकी तैयारी इसी के लिए यात्रा है। इस्लामिक देश का सपोर्ट कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारे लगे और काशी में भी कई सारे सोशल मीडिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इजराइल पर हमास का आक्रमण ये आतंकवादी आक्रमण, और केवल आतंकवादी नहीं है, विभत्सता की सीमाएं पार हो रही है। लाशों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को बलात्कार करके नंगा करके उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। ये कौन सी मानवता है? मासूम बच्चों को गोलियों से भून रहे हैं और केवल इसलिए कि वो मुसलमान है। भारत के मुस्लिम संगठन साथ दे रहे हैं और मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टियां हमास के साथ खड़ी हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आज जो हमास का साथ दे रहे हैं, कल को वो पाकिस्तान का भी देंगे, क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है। इसलिए इनके इस कदम से इनकी देशभक्ति पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। कांग्रेस का इतिहास हमेशा से आतंकवाद के साथ रहा। भारत में आतंकवाद के जितने भी स्वरूप भगवान राम जी, श्री हनुमान जी और अम्बेडकर हाथाकांडा की धरती के राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों, बहुत बड़ी ऊर्जा इस धरती में है। जब भी कभी देश आह्वान करता है कि हमें राष्ट्र भक्तों की जरूरत है, राम भक्तों की जरूरत है, तो हाथाकांडा की धरती अपना सब कुछ छोड़ के राष्ट्र के लिए, राम जी के लिए कुछ भी करने को ये धरती तैयार रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब राम भक्तों को और राष्ट्र भक्तों को। अभी सब लोग कई बार लोग ये कह दिया करते हैं कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है रोटी की। रोटी आज बहुत कम कर देने वाली भारत में ऐसा लोग कहते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करें। रोटी जेल में भी मिलती है, रोटी अस्पताल में भी मिलती है, कुछ लोग रोटी जूता खा के भी खाते हैं। हमें ऐसी रोटी नहीं चाहिए।